मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप हज़रात खैरियत से होंगे। मैं हकीम सफदर तबस्सुम हुसैन सफदर हर्बल क्लिनिक की जानब से आपसे मुखातब हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज आपके पास जो बेहतरीन नुस्खा लेकर हाज़िर हुआ हूँ वो है औलाद नरीना के बारे में। इस मसला के बारे में बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं और अल्हम्दुलिल्लाह यूनानी तरीक़ा इलाज में इसका एक बेहतरीन नुस्खा मौजूद है। तो वो हुक्मा ने छुपाया हुआ था, तो आज सोचा कि वो भी लोगों को बता दिया जाए ताकि लोग उसको इस्तेमाल करें और फ़ायदा उठाएं। सबसे पहले गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि हमने तो बता दी, नुस्खे को बता दिया, लेकिन अब आगे आपका फ़र्ज़ है कि नुस्खा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे ज़रूरतमंद लोगों तक भी ये पहुँचे और वो इससे फ़ायदा उठा सकें। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि नुस्खा है औलाद नरीना के बारे में। लोगों के यहाँ बच्चियों की पैदाइश होती है तो लोग परेशान हो जाते हैं। इसकी मेरे ख़्याल में तो वजह शायद यही है कि बच्ची की पैदाइश हमारे मुआशरे में इसलिए एक मुश्किल और तकलीफ़देह समझी जाती है कि बच्चियों की शायद निगरानी बहुत ज़्यादा होती है और वो पैदाइश के साथ ही उनकी निगरानी शुरू हो जाती है, हिफाजत शुरू हो जाती है। उनको स्कूल कॉलेज ले जाना, उनको मस्जिद ले जाना, वापस लाना, हर वक्त घर के सारे अफराद जो हैं वो उस बच्ची की ड्यूटी पर होते हैं। हालांकि ये एक बहुत बड़ी रहमत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है जिसका मफ़हूम है कि जिसने एक, दो या तीन बेटियों की परवरिश दीन के मुताबिक की वो जन्नत में मेरे साथ ऐसे होगा जैसे ये दो उंगलियां। कितना बड़ा अजर व सवाब है। लेकिन इसके बावजूद लोग बेटों की पैदाइश को पसंद करते हैं और बेटियों की पैदाइश को नापसंद करते हैं। हालांकि ये सरीहन अल्लाह ताला के काम हैं। दवाई जो होती है वो एक कोशिश का नाम है। जिस तरह दूसरी बीमारियां हैं, बीमारी अल्लाह की तरफ से आती है तो उसका इलाज होता है, इसी तरह ये भी अल्लाह के काम है और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक ही इसका भी इलाज होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों हज़ारों मरीज़ इससे शिफा पा चुके हैं और अल्लाह ताला ने उनको औलाद नरीना अता की है। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि बच्चियों की पैदाइश पर तंग होने वाले लोग, मेरे एक दोस्त हैं बड़े समझदार, दीनदार, 5 वक्त के नमाजी, वो एक दफ़ा बता रहे थे कि हकीम साहब मेरे हाँ 2 बेटों के बाद बेटी की पैदाइश हुई तो मेरा दिल बड़ा तंग हो गया और मैं 4-5 दिन अपने घर वालों से नाराज़ रहा। हालांकि वो बड़े समझदार आदमी हैं। तो फिर वो ख़ुद ही बताने लगे कि हकीम साहब अब मेरी बेटी बड़ी हो गई है तो मैं घर जाता हूँ तो बेटे तो मेरी तरफ देखते ही नहीं। बेटी जो है, बेटी ही है जो मेरे जूते भी उतारती है, मेरी जुराबें उतारती है और मुझे पानी ला कर देती है। ये देखें। और फिर मज़े की बात यह है कि वो आगे कहने लगे कि हकीम साहब अब तो मेरा दिल करता है कि ये 2 बेटे को ले जाए और मुझे बेटियाँ दे दें। ये देखें, बेटी एक इतनी अल्लाह ताला की तरफ से रहमत है। तो बहरहाल नुस्खा समात फरमाएँ। बड़ा आसान और मुजर्रब और बेहतरीन नुस्खा है और बड़ा ही काबिल नुस्खा है और मुख्तसर नुस्खा है। आपने लेना है नाक केसर 2 तोला, असगंध नगोरी 1 तोला और ज़ाफ़रान 2 माशा। सिर्फ़ 3 चीज़ें हैं। नाक केसर 2 तोला, असगंध नगोरी 1 तोला, ज़ाफ़रान 2 माशा। मैं इनको दूसरे औज़ान में बता देता हूँ, लोगों को तोला की समझ नहीं आती। नाक केसर 20 ग्राम, असगंध नगोरी 10 ग्राम और ज़ाफ़रान 2 माशा। इसके बनाने का तरीका समझने, इन तीनों चीज़ों को बारीक करके शहद की मदद से बड़े चने के बराबर गोली बना लें। और इसके इस्तेमाल का तरीका ये है कि हमल के 3रे महीने से लेकर वज़े हमल तक यानी आखिर तक सुबह शाम 1-1 गोली ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल कराएं खाना खाने के बाद। इंशाअल्लाह
अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये उम्मीद है, कभी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह बेटा पैदा होगा। क्यों? और ये बड़ा आजमूदा नुस्खा है, कोई एक दो नहीं, सैकड़ों हज़ारों मरीज़ों पर आजमाया हुआ है। उम्मीद है कि आप इससे फ़ायदा उठाएंगे, नुस्खा को शेयर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।